तो आप ये समझिए कि जहाँ भी पतला आता है वहाँ दबाव नहीं देना है ब्रश पर, और जहाँ भी मोटा आता है वहाँ आप दबाव दीजिए। लेटर के हर एक मूवमेंट को बारीकी से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर पाव और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्टेप 1 सीधी लाइन, स्टेप 2 दोस्तों एक बन गया। अगर हम साफ सफाई की ध्यान दें राइटिंग में तो यहाँ नोक को अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एक को मैं जल्दी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ ये भी देखिए। यहाँ से एक ही बार में एक बन गया। अब दो को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ब्रश को ऐसे रखा, फिर ऊपर से लेकर यहाँ तक छोड़ दिया, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में हम करेंगे, यहाँ नीचे तक लाएंगे, स्टेप 2। और स्टेप 3 में करेंगे सीधा लाइन, ठीक है, स्टेप 3। अब नोक को ठीक कर लेंगे। ये हो गया स्टेप बाय स्टेप 2। इसको हम अब दो को हम एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रखा, ब्रश को ऐसे घुमाया, यहाँ ब्रश को पलटा, फिर नीचे लाया, फिर ब्रश को पलटा और खींच लिया। ये एक बार में दो ऐसा बनेगा। अब 3 को स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3 लिखने के लिए पहला स्टेप में ऐसे सीधा लाइन, फिर दूसरे स्टेप में तिरछा लाइन, फिर तीसरा स्टेप में जो कर्व बनेगा वो बनाएंगे। ये बना कर्व, ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में ये 3 कंप्लीट हो गया। अब 3 को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आके अनार लिखा जाता है उस टाइप से भी। तो उसे भी लिख कर देखते हैं। पहला स्टेप, फिर ब्रश को यहाँ से लेकर आए, दूसरा स्टेप, अब ये हो गया तीसरा स्टेप। ये आके अनार जैसा 3 भी लिख सकते हैं। अब 3 को एक बार में बनाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं 3 को एक बार में कैसे बना सकते हैं। यहाँ ब्रश पलटा, यहाँ उठा, फिर यहाँ से दबाना है, फिर ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो एक बार में 3 इस टाइप का बन रहा है। दोस्तों मैं अब आपको 4 लिख कर दिखाऊंगा। 4 में भी 3 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप में खड़ी लाइन, दूसरा स्टेप में तिरछी लाइन, फिर तीसरा स्टेप में सीधी लाइन। तो ये बन गया 4, 3 स्टेप में पूरा हुआ। अगर हम फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं तो कैसे 4 बनता है वो देखिए। एक बार में ऐसा लाया, फिर यहाँ से ब्रश को पलट लिया। तो जल्दीबाजी में जब भी काम करेंगे तो ऐसा बनेगा। इस साफ सफाई को हम ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जल्दी काम करना है तो फटाफट ब्रश चलाने की आवश्यकता है। पहला, दूसरा स्टेप, स्टेप 3।
तो 3 स्टेप में 5 बन गया। इसको हम 2 बार में भी पूरा कर सकते हैं। 5 को 2 बार में पूरा करना है तो यहाँ से ब्रश को ऐसे पलटना पड़ेगा, फिर यहाँ से पलट के ऐसे घुमाना पड़ेगा। देखिए ऐसे करना पड़ता है, फिर ये 2 बार में 5 बन जाता है। अब 6 लिखने के लिए हमें लगेंगे 3 स्टेप। पहला, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। 6 को एक बार में लिखने की कोशिश करते हैं, कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए एक बार में ऐसा बन रहा है। अब हमें 7 लिखने के लिए 2 स्टेप लगेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2। सात को एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। ऐसे 8 लिखने के लिए भी हमें लगेगा 3 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या मैं 8 को एक बार में ही लिख सकता हूँ पेन जैसा? कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, एक बार में ही लिख लिया, लेकिन इसके जैसा अच्छा नहीं लगा। अब 9 लिखता हूँ। 9 लिखने के लिए चाहिए 2 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2। एक बार में लिख के देखता हूँ कैसा होता है। देखिए एक बार में भी लिख लिया। अब शून्य बनाने के लिए भी चाहिए हमें 2 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2। क्या एक बार में 0 बना सकते हैं? कोशिश करके देखते हैं। वो बन गया, एक बार में भी 0 बन गया। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पतला होता है वहाँ दबाव कम रखें, जहाँ मोटा आता है वहाँ दबाव ज़्यादा डालें, और जहाँ ब्रश पलटता है वहाँ फिर से ब्रश को उठाएं, दबाव कम रखें, और फिर जब नीचे लाएं तो फिर से पुश करें, दबाव ज़्यादा रखें। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अ से लेकर ज्ञ तक जो हिंदी का लेटर है उसको भी इसी तरीके से लिखकर बोलकर समझाना। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर।